हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ब्रिलियंट अकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, हम लोग आज रीजनिंग में एक नए टॉपिक पर बात करने चल रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पासा, जिसको इंग्लिश में डाइस बोलते हैं। तो पासा बहुत सारे स्टूडेंट बताते हैं कि ये कठिन टॉपिक्स है या कठिन लगता है। तो इसमें का किसी भी तरीके का क्वेश्चन होगा, आप पूरी क्लास पढ़ने के बाद, अभी हम ये क्लास 1 ले रहे हैं, एक ही क्लास में ख़त्म नहीं होगा। तो पहली क्लास आपकी है, तो पहली क्लास में हम पासा का परिचय बता रहे हैं और क्या क्या किससे किससे संबंधित क्वेश्चन आपके आते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें पासे के जो अंतर्गत है एक ही प्रकार का क्वेश्चन नहीं आता है। तो अभी कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उन सभी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। तो पासे में कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली इजी लगने लगेगा। अभी तक आप लोगों को कठिन लग रहा होगा, लेकिन आज इस टॉपिक को हम पढ़ाने के बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ, बहुत ही ईजी है, कठिन नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि पासा कहते किसे हैं, तो आप लोग कहेंगे ऐसी आकृति जिसका आकार घन या घनाभ के जैसा होता है, पासा कहलाता है। तो जो पासा होता है वो क्या होता है, आपका घन या घनाभ के जैसा होता है। तो ऐसी आकृति जिसका आकार घन या घनाभ के जैसा होता है पासा, मतलब पासा कहलाता है। तो अब यहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं बताना, परिभाषा और भाषा तो नहीं बताना है, ये चीज़ क्लियर है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पासे की जो आकृति होती है वो कैसे होती है। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पासा बनाने के लिए आप लोगों को करना कुछ नहीं है। पासे में अधिकतर क्या होता है, 3 ही सतह दिखाई देती है। तो इस तरीके से जो बना होता है पासा होता है, और यहाँ भी मैंने एक बना दिया, ये पासा है। अब इन 3 सतहों में कुछ ना कुछ अक्षर, अंक, संकेत लिखे होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर बोलते हैं, मतलब अप कहते हैं। इसको दाएं साइड में कहते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब ये बाएं साइड है, लेफ्ट है। तो ये बाएं है और ये दाएं। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ऊपर का विपरीत नीचे, तो यहाँ पर नीचे छिपा हुआ है वो नीचे। अब बाएं, यहाँ पर बाएं है, तो बाएं का विपरीत क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये आपका क्या है, सामने। ये सामने है, ये दाएं है, सामने। ये सामने है और ये पीछे, और ये दाएं है, तो इधर क्या हो जाएगा, बाएं। तो इसका मतलब 3 सतह दिखाई दे रही है, ऊपर की, सामने की और दाएं की। बाकी पीछे की, नीचे की और बाएं की सतह दिखाई नहीं दे रही है। तो इसी से पता चलता है कि पासे में टोटल 6 सतहें होती हैं। तो अब यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ जानना है कि पासा किसे कहते हैं। तो आप लोग कहेंगे ऐसी आकृति जिसका आकार घन या घनाभ के जैसा होता है, पासा कहलाता है। पासे में टोटल 6 सतहें होती हैं। प्रत्येक सतह की 4 पड़ोसी सतहें होती हैं, एक विपरीत सतह होती है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप इसको ले सकते हैं, अप ले सकते हैं, इसको फ्रंट ले सकते हैं और इसको लेफ्ट ले सकते हैं, आप राइट ले सकते हैं, राइट, और इसको डाउन ले सकते हैं, और पीछे आपका क्या हो जाएगा, बैक, और ये राइट है तो लेफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने लिख दिया है कि पासे में टोटल 6 सतहें होती हैं और ऊपर का विपरीत नीचे होता है, सामने का विपरीत पीछे होता है, दाएं का विपरीत बाएं होता है। क्लियर है दोस्तों? तो पासा किसे कहते हैं, पासे की आकृति कैसे होती है, क्लियर है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि पासे का प्रकार। जैसे आपसे पूछ लिया किसी व्यक्ति ने पासे के कितने प्रकार होते हैं, तो पासे का प्रकार, टाइप्स ऑफ डाइस, तो आप कहेंगे पासा 2 प्रकार का होता है। पासा 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है दोस्तों, मानक पासा। मानक पासा कहिए या निश्चित पासा कहिए, मानक पासा, या फिर हम इसको कह सकते हैं निश्चित पासा। क्लियर है? इसका मतलब स्टैंडर्ड डाइस, या इसी को हम डेफिनिट डाइस कह सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो ये आपका होता है। बाकी दूसरा आपका जो होता है साधारण पासा, साधारण पासा, या फिर इसी को हम अनिश्चित पासा भी कह सकते हैं, इनडेफिनिट डाइस, अनिश्चित पासा। क्लियर दोस्तों? तो साधारण पासा को नॉन स्टैंडर्ड कह सकते हैं या सिंपल डाइस कह सकते हैं।
सिंपल डाइस ले सकते हैं या फिर इनडेफिनेट डाइस भी ले सकते हैं, इनडेफिनेट डाइस। क्लियर दोस्तों? तो आप लोगों को ये पता चला कि पासा किसे कहते हैं, जिसकी आकृति घन या घनाभ के जैसे होती है पासा कहलाता है। पासे में कुल 6 सतहें होती हैं और हर सतह की 4 पड़ोसी सतहें होती हैं, एक विपरीत सतह होती है। ये आपको पता चल गया है, ऊपर विपरीत नीचे, सामने विपरीत पीछे, दाएं का बाएं। पासे के प्रकार क्या है? पासा 2 प्रकार का होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइस। फर्स्ट क्या है? स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा क्या है आपका? सिंपल डाइस या नॉन स्टैंडर्ड, जिसको डेफिनिट और इनडेफिनिट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर निश्चित पासा और अनिश्चित पासा के नाम से इसका कैसे पता चले कौन निश्चित पासा होता है और कौन अनिश्चित होता है, अर्थात कौन मानक होता है, कौन साधारण होता है, हमें यही 2 चीजें जानना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो इस चीज को आइए हम लोग देखते हैं परिभाषित करके। देखिए दोस्तों, जैसे हमने बता दिया आपको कि मानक या निश्चित पासा किसे कहते हैं, तो हमने लिखा हुआ कि ऐसा पासा जिसकी 2 विपरीत सतहों का योगफल 7 हो, मानक पासा या निश्चित पासा कहलाता है। पहचान कैसे होगी कि मानक पासा में 2 पड़ोसी सतहों का योगफल कभी भी 7 नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब इसी से हम पहचान कर लेंगे, कोई भी पासा अगर लिखा है 3 ही सतह उसकी दिखाई देती है और उनकी 3 विपरीत सतहें नहीं दिखाई देती हैं। तो अगर हमने एक ही पासे की एक स्थिति लिखा या 2 स्थिति लिखा तो हमको देखकर कैसे पता चलेगा कि ये मानक है कि साधारण है। तो कहीं पर भी जैसे हमने लिख दिया 4, 1 लिख दिया, 5 लिख दिया, 2 लिख दिया, 6 लिख दिया, 3, तो इस पासे में भी देख लीजिए कहीं भी 2 पड़ोसी सतहों का योगफल 7 नहीं है। तो पहचान करने के लिए सिर्फ इतना ही इनफ है कि कभी भी एक पासे की 3 ही सतह दिखाई देगी, 3 सतहें छिपी होती है, अर्थात इसके विपरीत में इनमें से कौन है कुछ अभी क्लियर है नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ही पासे की यहाँ 3 स्थिति दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं भी 2 पड़ोसी सतहों का योगफल 7 न इसमें हो रहा ना इसमें हो रहा। 4, 1, 5, 5, 4, 9, 5, 1, 6, यहाँ पर 6, 2, 8, 3, 2, 5, 6, 3, 9, तो कहीं पर भी आपका दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि ये एक तरीके का क्या है आपका मानक पासा है। इसमें अगर 4 का विपरीत पूछा जाएगा तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3, और 3 का विपरीत 4। 1 का विपरीत पूछा जाएगा तो 1 का विपरीत हो जाएगा 6, 6 का विपरीत हो जाएगा 1, और 5 का विपरीत पूछा जाएगा तो 5 का विपरीत 2, और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 5। क्लियर है? तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि मानक पासा किसे कहते हैं। तो इसका मतलब आप कभी भी पासा दिया हुआ है, सिर्फ देखिए कि 2 पड़ोसी सतहों का योगफल 7 नहीं होना चाहिए। तो अगर पड़ोसी सतहों का योगफल 7 नहीं है तो विपरीत सतहों का योगफल 100% 7 होता है। तो इसमें 4 का हमेशा विपरीत 3 होगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया निश्चित पासा, क्योंकि 4 का फिक्स है 3 ही विपरीत होगा, 1 का फिक्स है कि 6 ही विपरीत होगा, 5 का फिक्स है कि 2 ही विपरीत होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? निश्चित पासा बोलते हैं। क्लियर है? अब हम लोग देख लेते हैं कि अनिश्चित पासा या साधारण पासा किसे कहते हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने लिख दिया है क्या कि साधारण पासा या अनिश्चित पासा किसे कहते हैं। तो आपको ये बताना है कि ऐसा पासा जिसकी 2 पड़ोसी सतहों का योगफल 7 हो, साधारण पासा या अनिश्चित पासा कहलाता है। तो कहीं ना कहीं 2 जोड़ों का योगफल 7 होगा, जैसे यहाँ 5, 2, 7 हो जा रहा है, इधर 4, 3, 7 हो जा रहा है। तो इसी से देख करके हम पता कर लेंगे कि ये क्या है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, सिंपल डाइस है। इसी से हमें पता चल रहा है कि पासा कभी भी बना होगा, 3 सतह दिखाई देती है, उन 3 में 2 जोड़ी अर्थात 2 पड़ोसी सतहों का योगफल 7 हो जाता है। अगर नहीं होगा तो आपका मानक पासा या निश्चित पासा। अगर 2 पड़ोसी सतहों का योगफल 7 हो जाता है तो इसका मतलब ये अनिश्चित पासा या साधारण पासा कहलाता है। तो अब इसमें कभी भी आपका विपरीत पूछ लिया कि इसमें किसका कौन विपरीत है, 2 दृष्टिकोण से देखा जाता है। अगर एक ही पासा दे दिया जाएगा कि 5 का विपरीत क्या होगा, सिर्फ यही अकेले पासा दे दिया जाए, ये वाला पासा ना दिया जाए, तो अगर अब आपसे पूछेगा कि 5 के विपरीत में कौन होगा, तो इसका मतलब 2 और 6 नहीं हो सकते हैं। तो बचा क्या है आपका है 1, 3, 4। तो 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, क्योंकि जो अन्य 3 हैं उन तीनों में से कोई भी इसके विपरीत में हो सकता है। क्यों? क्योंकि साधारण पासा में 2 विपरीत सतहों का योगफल कुछ भी हो सकता है। तो अगर 5 का विपरीत 1 होगा तो 6 होगा, मतलब 2 और 6 नहीं होंगे, अर्थात इन तीनों अंकों को छोड़कर अन्य जो 3 अंक दिखाई दे रहे हैं उन तीनों में से 5 का विपरीत कोई भी हो सकता है। क्लियर नहीं है? लेकिन अगर दोनों पासा बने हुए हैं एक दूसरे के अगल बगल, तो अब यहां पर आप क्या करेंगे कि 5 का विपरीत 4 हो जाएगा, 2 का विपरीत 1 हो जाएगा, 6 का विपरीत 3 हो जाएगा।
ये क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखना है, इसका मतलब ये तो ना मानक हो और ना ही 1 फेज 2 फेज नो फेज कॉमन की कंडीशन में हो। तो उस कंडीशन में अगर 2 पासे दिए होते हैं और साधारण पासा होता है तो इसमें क्या होता है, ऊपर का विपरीत ऊपर हो जाएगा, सामने का विपरीत सामने हो जाएगा, दाएं का विपरीत दाएं हो जाएगा। क्लियर है। या ऊपर का विपरीत ऊपर हो जाएगा, लेफ्ट का विपरीत ये लेफ्ट हो जाएगा, राइट का विपरीत ये राइट हो जाएगा। अगर एक पासा दे दिया हो मात्र वही वाला पासा दे दिया जाए, ये वाला ना दिया जाए, ये देकर कह रहा है 4 का विपरीत क्या होगा, तो 1 3 तो है नहीं, जिसका मतलब आपका क्या बचा होगा 5 6 2। तो 5 6 2 में से कोई भी हो सकता है। इस 1 का विपरीत क्या होगा, तब भी 5 या 6 या 2। 3 का विपरीत क्या होगा, तब भी आप कह सकते हैं 5 6 या 2। तो इस तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं। क्लियर दोस्तों। तो मानक और साधारण क्लियर हो गया है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें किससे किससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले उस चीज को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है कि नीचे एक पासे की एक स्थिति दर्शाई गई है। जो मैंने अभी आपको परिभाषा बताया उसके अनुसार क्वेश्चन बता रहे हैं, किताब में दिए हुए भी क्वेश्चन है। कह रहा नीचे एक पासे की एक स्थिति दर्शाई गई है, जिसे देखकर बताइए कि 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि ये पासा कौन सा है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया कि अगर कहीं भी 2 पड़ोसी सतहों को जोड़ने पर 7 आ जाता है तो वो आपका अनिश्चित पासा या साधारण पासा होता है। अगर पड़ोसी सतह का योग 7 हो गया, विपरीत का योग 7 हो नहीं सकता, ये क्लियर हो गया। तो 7 हो भी सकता नहीं भी हो सकता, मतलब अनिश्चित होता है। अगर पड़ोसी का योग 7 नहीं हो रहा, विपरीत का 100% 7 होगा। तो यहाँ पर ये कौन सा पासा दिख रहा है दोस्तों, मानक पासा दिख रहा है। तो इसका मतलब ये मानक पासा दिख रहा है। तो सिंपल सी बात है कि मानक पासा में 2 विपरीत सतहों का योगफल हमेशा 7 होता है। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2, 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। ऐसे ही 1 का पूछेगा तो 1 का विपरीत एकदम फिक्स है, 6 ही होगा। 4 का पूछेगा, 4 का विपरीत 3 होगा, एकदम क्लियर। क्लियर है दोस्तों। अगर इसी में आपका ये चीज ना दे करके, कभी कभी क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछ लेता है, ऐसे ही फिगर देता, उसके बाद आपसे कहता कि नीचे दिए गए पासे को देख करके बताइए कि यदि 3 पीछे हो तो सामने कौन सा अंक होगा। तो अगर 3 पीछे हैं तो पीछे का विपरीत ही तो सामने होता है। तो हमें इस पासे को देखकर बताना है। तो ये पासा किस तरीके का है दोस्तों, मानक पासा है। तो मानक पासा है तो कुछ लोग सोचेंगे कि 5 सामने है तो 3 पीछे होगा। तो 5 आपको नहीं बताना है, इस पासे को हमें देख कर कह रहा है, देख करके मतलब इस पासे को हमें देखना है। तो ये पता करना है कि ये मानक है कि साधारण है। तो ये पासा देखने से पता चल रहा है कि मानक पासा है। तो अगर 3 पीछे होगा तो सामने क्या आपका हो जाएगा 4, क्योंकि 3 के विपरीत में क्या लिखा जाएगा 4। अब यहाँ पर तो भाई आपसे कह दिया कि 4 ऊपर है तो नीचे क्या होगा, तो आप 3 बता दोगे। लेकिन यही चीज कह दिया जाता कि यदि 6 आपका नीचे हो तो ऊपर क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, अगर 6 नीचे है तो ऊपर क्या होगा, 1 होगा। अब इस पासे को हमें देख कर कह रहा है, तो इसी को नहीं देखना है, हमें सिर्फ इस पासे को देखने का मतलब क्या हो रहा कि ये पासा किस प्रकार का है। तो हमें इसको देखने से पता चला कि मानक पासा है। अगर मानक पासा होगा तो विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है, ये क्लियर है। तो कह रहा है अगर 6 नीचे है तो ऊपर आपको 1 बताना है, नहीं तो 4 बताने लगी। क्लियर है। ऐसे ही कह देता कि इस पासे को देखकर बताइए कि यदि 3 आपका मान लेते हैं, 5 आपका दाहिने साइड में है, दाएं सतह पे है, तो बाएं सतह पर कौन सा होगा, तो आप कहेंगे 2। किसके अनुसार, इस पासे के अनुसार। तो हमें ये पासा देखने से पता चल रहा कि मानक है। अब इसके अनुसार घुमा घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अगर 3 ऊपर होगा तो नीचे क्या होगा, तो आप बताओगे 4। किसके अनुसार, इस पासे के अनुसार, क्योंकि ये पासा मानक है। क्लियर है। नहीं तो आप सोचिए कि 4 ऊपर है तो 3 नीचे होगा, 5 सामने 2 पीछे होगा। आप किससे ये भी कह सकता कि 2 ऊपर है तो 5 नीचे क्या होगा, तो आप बताओगे 5। क्लियर है। तो कभी क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ लेता है, ये पासा दे देगा तो इसके अनुसार आपका दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। क्लियर दोस्तों। जैसे कह दिया कि नीचे एक पासे की एक स्थिति दर्शाई गई है, जिसे देखकर बताइए कि यदि, यहां पर लिख देता क्या आया कि यदि 3 ऊपर तो नीचे कौन अंक होगा, ऐसा दे दिया दोस्तों। तो अब आपको करना क्या है, इस पासे को देखकर बताना है। तो इस पासे को हम देखें तो क्या है, मानक पासा है। अब हम इसको भूल जाएंगे। अगर मानक पासा है और उसमें दिया है अगर ऊपर 3 हो रहा है सतह पर, तो नीचे क्या हो जाएगा 4, अपने आप बताना है। नहीं तो आप सोचिए यहाँ तो ऊपर 4 है
तो कैसे ऊपर 3 कर रहा है, इसका मतलब इसको घुमा कर भी कर सकता है। अगर इसको उल्टा करेंगे 3 ऊपर हो जाएगा 4 नीचे हो जाएगा। क्लियर है, कंफर्म है। तो आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसा दोस्तों मैंने अभी आपको मानक साधारण के अनुसार एक क्वेश्चन फिर दे दिया, मतलब एक ही आपकी स्थिति अगर देता है तब कैसे। तो जब कभी भी एक पासे की एक स्थिति देगा और उसमें क्वेश्चन पूछेगा तो आपको सिर्फ 2 चीजें क्लियर होना चाहिए कि पासा किस प्रकार का है, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ आपसे कह भी रहा कि नीचे एक पासे की एक स्थिति दर्शाई गई है, जिसे देखकर बताइए कि 2 के विपरीत की सतह पर क्या अंक होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये कौन सा पासा है, पहले हमको यही पता करना है कि ये पासा कौन प्रकार का है। तो ये पासा देखने से पता चल रहा है कि साधारण या मतलब अनिश्चित है, क्योंकि 2 पड़ोसी स्तंभ का अगर योग 7 हो जाता है तो साधारण या अनिश्चित पासा हो जाता है। तो ये कौन सा पासा है दोस्तों, साधारण पासा है। इतना क्लियर है। तो अब हमने आपको क्या बताया है कि साधारण पासा में क्या होता है, अगर 2 पासा दिया गया है, मतलब 2 पासा दे दिया गया है ऐसे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, अगर 2 पासा दे दिया गया है और वो साधारण है, जैसे यहीं पर लिखा था मैंने 4 2 3 और यहाँ लिख दिया मैंने 6 1 5। अब आपसे पूछता कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो आप बता देंगे 6 होगा। 2 का विपरीत पूछ देगा तो क्या होगा, 1 होगा। 3 का विपरीत पूछ लिया तो 5 होगा। ये क्लियर है। लेकिन सिर्फ एक ही पासा दे देता है, तो इसका मतलब यहाँ 4 का विपरीत पूछेगा तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। एक पासा अगर देता है तो हमें इस पासे को देखकर बताना है कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो 4 के विपरीत सतह पर पूछता तो क्या आप बताते 1 या 5 या 6, और 2 का विपरीत पूछा है तब भी आप क्या लिखेंगे 1 या 5 या 6, क्योंकि अगला पासा तो हमारा दिया ही नहीं है। लेकिन यही चीज आपका मानक पासा होता तो 2 का विपरीत फिक्स रहता, क्योंकि मानक को ही निश्चित कहते हैं। तो 2 का विपरीत 5 होगा, ये फिक्स है, निश्चित है, क्योंकि मानक में 2 विपरीतताओं का योगफल 7 होता है। क्लियर है दोस्तों। तो इसलिए आप लोगों को सबसे ज्यादा पहचानना क्या है कि मानक है कि साधारण है। तो मानक की पहचान है कि पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होगा, और साधारण की पहचान है कि 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा। क्लियर है। अगर यहीं पर आपका दे दिया होता आपका 6, तब पूछता 2 का विपरीत क्या होगा, तो अब ये क्या बन जाता, मानक बन जाता। और जब मानक बन जाता तो 2 का विपरीत अपने आप बताते 5 होगा। या इसी में ये चीज कह देता कि इस पासे को देखकर बताइए कि अगर 5 नीचे है तो ऊपर क्या होगा। तो ये पासा कौन सा है, मानक है। अगर 5 नीचे होगा तो आप कहोगे 2 ऊपर होगा। क्लियर है। क्योंकि अभी तो 2 आपका सामने दिख रहा है, अगर इसको हम घुमाएंगे 2 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या था, ये 3 लिखा था, 4 3 7, इसका मतलब ये हो क्या गया था, साधारण पासा हो गया था। तो जब ये साधारण पासा हो गया तो अब इसमें 4 का विपरीत पूछेगा तो 1 और 5 और 6 दिख ही नहीं रहे हैं। तो अगले वाले पासे में कौन कहाँ है ये आपको जानकारी क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। तो इसलिए हमने लिख दिया कि 2 के विपरीत में 1 या 5 या 6 हो जाएगा। 4 के विपरीत में भी 1 या 5 या 6 होगा, एक है, लेकिन कौन है क्लियर नहीं है, इसीलिए तो इसका नाम अनिश्चित पासा रखा गया है। ऐसे ही 3 का पूछेगा तब भी आप लिखेंगे 1 या 5 या 6। क्लियर है। क्यों ऐसा लिखा गया, क्योंकि फिक्स नहीं है। और इसी के बगल में मैंने बताया था कि अगर हम यहीं पर एक पासा और दे देता, इसी का 2 स्थिति दे देता और यहां पर लिख देता आपका 6 1 5, ऐसा लिख देता, तब पता चलता ऊपर का विपरीत ऊपर, 2 का विपरीत 1, 3 का विपरीत 5। लेकिन अगर नहीं दिया है अगला पासा, तब आपको किस तरीके से जवाब देना है दोस्तों, इस तरीके से। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं, अभी तक तो मैंने मानक साधारण आपको बताया है, इंट्रोडक्शन बताया है। अब हम बात करेंगे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। देखिए दोस्तों, हम अब लोग ये बताने चल रहे हैं आप लोगों को कि पासे के अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, और जितना मैंने लिखा हुआ है इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं आता है। आप लोग लगा कर देख लीजिएगा, और कहीं भी किसी एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं है, हमारा आपसे दावा है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ कि पासे के अंतर्गत निम्न शीर्षकों से प्रश्न पूछा जाता है। तो आस्क आप फॉलोइंग टाइटल्स इन एक्सरसाइज ऑफ डाइस। तो इसका मतलब यहाँ पर पहला आपका क्या है कि जब एक सतह समान या उभयनिष्ठ हो। अभी हम एग्जाम्पल बता रहे हैं क्योंकि आज परिचय ही बता रहे हैं पूरा। साधारण मानक क्या था आपको पता चल गया है, किसके से किससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे लगाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। तो हम अगले टॉपिक में क्या करेंगे, दूसरी क्लास में हर टॉपिक को बताकर क्वेश्चन करवा देंगे, तो पूरा क्लियर हो जाएगा।
तो यहाँ दिया जब एक सतह समान या उभयनिष्ठ हो तो दो पासे दे दिए जाते हैं, उनमें कोई ना कोई सतह कॉमन होगी। तो एक सतह अगर समान होती है तो उस पर कैसे क्वेश्चन लगाए जाते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है भी, और इसी से ही ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए गए हैं और किताबों में भी दिए गए हैं, और इसी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है। जब दो सतह समान हो, टू फेस कॉमन का मतलब एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाती हैं और दो सतहें समान होती हैं। तो इसका मतलब उससे संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछेगा उससे भी बताएंगे। जब कोई भी सतह समान ना हो, तो जब कोई भी सतह समान ना हो, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि कोई सतह समान नहीं होती तो कैसे क्वेश्चन लगाते हैं, अभी हम तीनों का एक एक एग्जाम्पल बता देंगे, परिचय क्लियर हो जाएगा, ये टॉपिक मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो हम आगे आसानी से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। पासे का प्रसार क्या होता है, पासे का मोड़ना क्या होता है, विविध प्रश्न का मतलब कुछ क्वेश्चन डिफरेंट भी देते हैं, कितने पासे कुल हैं, ढेर सारे पासों को इकट्ठा देता है, उनकी पूछता संख्या कितनी है, तो कई प्रकार के क्वेश्चन और भी इस टाइप दिए जाते हैं, तो विविध प्रश्नों में ऐड कर देंगे। अब पासे का प्रसार क्या होता है कि एक पासे की दो स्थिति दे दी जाती है और कहता है कि इसको फैलाने के बाद, खोलने के बाद या प्रसार करने के बाद कौन सा पासा इसका बनेगा, तो जौन जिसके विपरीत में होता है उसी के अनुसार हम बनाएंगे, तो उसको भी आपको बताएंगे। अब पासे को मोड़ने का मतलब क्या है कि एक पासे का प्रसार आकृति दे देता है और फिर उसको मोड़ा जाता है, तो मोड़ने पर कौन किसके विपरीत में है वही होना चाहिए, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। तो ये आप लोगों को हमने बता दिया किससे किससे क्वेश्चन आता है। तो अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको बता देंगे थोड़ा थोड़ा कि कैसे कैसे आता है, हिंट दे देते हैं, बाकी विस्तार पूर्वक हम दूसरी क्लास में चर्चा करेंगे। उस क्लास का सारा टॉपिक से क्या होगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी हम परिचय की बात कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके आगे। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने पहले बता दिया कि सिर्फ परिचय आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन अगले चैप्टर क्लास में होगा। एक सतह समान का कभी भी अगर देता है तो एक पासे की दो स्थितियां अगर दे दी गई है, तो दो स्थिति देने के बाद क्या कंडीशन आपकी बनती है कि उनकी एक सतहें समान होती हैं या तो दो सतहें समान होती है, तो कोई भी सतह समान नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है कि एक सतह अगर समान होगी तो विपरीत सतह कैसे निकालेंगे, और रिक्त स्थान दे देता है, एक पासा और आगे देकर कह देगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, तो उन सभी से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो पहले आपको विपरीत सतह निकालना आना चाहिए, क्योंकि पूरा जो बेस है इसमें विपरीत सतह निकालने पर ही है। तो जैसे पहले पासे में दिया है कि एक पासे की दो स्थितियां दी गया है, तो इसके अनुसार आप विपरीत सतह कैसे निकालेंगे, रिक्त स्थान कैसे भरेंगे, सबसे पहले विपरीत सतह निकालना आना चाहिए। तो अगर एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो और उनकी एक सतह समान हो, तो जो सतह समान होती वहीं से हम क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, और समान स्थान पर आने वाले जो भी अक्षर अंक संकेत होते हैं एक दूसरे विपरीत होते हैं। तो दोनों में आप देखेंगे क्या कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में दो उभयनिष्ठ है, तो हम इसी दो से क्या करेंगे, हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो इधर भी क्लॉकवाइज घूमेंगे और इसमें भी हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो इसका मतलब हम जब इसमें घूमे तो 2 3 4 आ रहा है, तो हमने लिख दिया 2 3 4, क्लियर है। और उस वाले में हमने घूमा तो क्या आया, 2 1 5 आ रहा है, इसका मतलब 2 1 5, क्या एक बार भी नहीं आया, तो 6 एक बार भी नहीं आया, तो 2 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 2, 3 का 1, 1 का 3, 4 का 5, 5 का 4। तो इसी तरीके से कोई भी दिया होगा आपका अक्षर दिया होगा तो उसमें भी हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो विपरीत सतह निकाल लेंगे। तो इसी के अनुसार हम आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा उसी अनुसार हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई है और दोनों में दो सतहें समान होती हैं, तो जो सतह समान नहीं होती है वो एक दूसरे की ऑटोमेटिकली विपरीत हो जाती है। तो दोनों में देखेंगे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल क्या क्या इसमें समान है, 4 और 2, 4 और 2। तो जो सतह समान नहीं होती एक दूसरे विपरीत हो जाती है। 3 और 5 समान नहीं है, इसका मतलब 3 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 3, ज्यादातर यही पूछता है। अब बाकी आपसे पूछेगा कि 4 और 2 का विपरीत क्या होगा, तो 4 और 2 का विपरीत वहां होगा जो दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो 4 और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, 6 या 1, और 2 में भी 6 या 1, ये विपरीत निकल के आएगा। और कोई भी सतह अगर समान नहीं होता तो कैसे विपरीत निकालते हैं, तो कोई भी सतह अगर समान नहीं होता तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि दिया गया पासा साधारण है कि मानक है। अभी ये चीज आपको पीछे हम बताए हैं, तो ये पासा देखने से ही पता चल रहा है कि साधारण पासा है, क्योंकि 6 1 7 5 4 3 7, तो दो पड़ोसी सतहों का अगर योग 7 हो जा रहा है, विपरीत का योग 7 नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ऊपर का ऊपर हो जाएगा, सामने का सामने हो जाएगा, दाएं का दाएं हो जाएगा, क्लियर है। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3, 3 का 2 हो जाएगा, 6 का 5, 5 का 6 हो जाएगा, और 1 का 4, 4 का 1 हो जाएगा।
क्लियर है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पड़ोसी स्तव का योग साथ होगा, विपरीत का साथ हो नहीं सकता है योग। तो इस तरीके से आप क्या निकालेंगे, विपरीत सत्ता निकालेंगे और इसी से संबंधित आपका क्वेश्चन स्थान दे देता है, क्वेश्चन मार्क दे देता है कि अगले में रिक्त स्थान पर क्या होगा। तो उन सभी टॉपिक की चर्चा हम टॉपिक वाइज अगली क्लास में करेंगे। इस तरीके से आपके पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, इसी में एक पासे की दो स्थिति दे करके कहेंगे इसका प्रसार आकृति क्या होगी। तो प्रसार आकृति में क्या हो रहा है, कुछ प्रकार आकृतियां हैं, उनको हम बना के आपको बता देंगे। तो यहाँ पर अगर 2 का विपरीत 6 हो रहा है तो प्रसार आकृति में भी 2 का विपरीत 6 होना चाहिए। यहाँ पर 3 का विपरीत 1 हो रहा है और 1 का 3 हो रहा है तो प्रसार आकृति में भी यही चीज होना चाहिए। यहाँ 4 का विपरीत 5 हो रहा है, इसका मतलब प्रसार आकृति में भी 4 का विपरीत 5 ही होना चाहिए। तो वही प्रसार आकृति आपकी सत्य होती है। और उसके बाद क्या होता है, प्रसार आकृति को जब मोड़ते हैं तो ऐसा कौन सा पासा बनेगा, तो इसका मतलब मोड़ने के बाद भी वहां देखते हैं कि 2 के विपरीत 6 है, तो यहाँ भी कहीं भी 2 के पड़ोसी 6 नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम अगली क्लास में आपको विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, हर टॉपिक को बढ़िया तरीके से, विपरीत सत्ता कैसे निकलता है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आता है, 4 से 5 पासे दे दिए जाते हैं तब विपरीत सत्ता कैसे निकलता है, उस तरीके क्वेश्चन जो भी आपके पूछे जाएंगे। पासे का प्रसार दिया तो मोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी और प्रसार करने पर कौन सी आकृति बनेगी, तो सभी टॉपिक्सों पर हम क्या करेंगे, दूसरी क्लास में चर्चा करेंगे। और इतना आप लोग क्लियर कर लीजिए, ये बेस है, इतना कंफर्म रहेगा तो अगली क्लास पढ़ने में और मजा आएगी। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।